और जब पत्रकार विचारधारा के इतने नीचे लेट जाए कि उसके खड़े होने और लेटने में फर्क ना नजर आए, तो जाहिर तौर पर वह पत्रकार नहीं हो जाता है, पार्टी प्रवक्ता हो जाता है। और एक पार्टी प्रवक्ता मनीष कश्यप बन गया था और उसकी सपोर्ट में आज तक चित्रा त्रिपाठी खड़ी होकर बहुत साफ तौर पर बता चुकी हैं आपको कि वह किस विचार और विचारधारा की समर्थक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने के बाद जो पहला दर्द बड़े स्तर पर उठा है, वह है एंकर चित्रा त्रिपाठी का। चित्रा त्रिपाठी ने कहा है कि एनएसए लगाना मनीष कश्यप पर गलत है। अब सवाल यह है कि क्या इससे सहमत हुआ जाए या असहमत हुआ जाए। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि चित्रा त्रिपाठी को मनीष कश्यप पर ही दर्द क्यों उठा, मनीष कश्यप को लेकर ही एनएसए की तकलीफ क्यों हुई। क्या पहली बार मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया? भारत में इससे पहले कभी किसी पर एनएसए नहीं लगाया गया। सवाल यही है और यही आज के विश्लेषण का मुद्दा भी है कि चित्रा त्रिपाठी, जो कि देश के सबसे बड़े चैनलों में से एक में एंकर हैं, लगातार वह एंकर रही हैं, उनको मनीष कश्यप से ऐसा क्या प्रेम हो गया? क्या मनीष कश्यप की पत्रकारिता को उन्होंने देखा है? वह लिखती हैं कि अगर कोई बिगड़ जाए तो उसको सुधारा जाता है, उसको दंडित नहीं किया जाता, उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद की जाती। एकदम सहमत है। हर पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की इस पंक्ति से 100% सहमत होगा। लेकिन सवाल वो कि दर्द आपको मनीष कश्यप पर ही क्यों? एनएसए को लेकर अगर चिंता होती तो ठीक आज से 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक चैनल जिसका नाम मीडिया वन है, उसको एनएसए से हटाया है। बकायदा कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए नहीं रोकी जा सकती कि वह आपके विचार का विरोधी है। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न हवा में नहीं होता है। अमित शाह के मंत्रालय ने बकायदा उस चैनल को ऑफ एयर करवाया क्योंकि कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उसका लाइसेंस रद्द कर। अब यही चित्रा त्रिपाठी या ऐसे और अश्यप कश्यप को कभी चिंता हुई? आपको याद है विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले शर्जील इमाम पर एनएसए है, यूएपीए है। मोहम्मद खालिद पर एनएसए लगा हुआ है। डॉक्टर कफील गोरखपुर के डॉक्टर पर एनएसए लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इस देश में तमाम बुद्धिजीवी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एनएसए और यूएपीए लगाकर बंद किए गए हैं। लेकिन दर्द मनीष कश्यप के लिए क्यों? अगर ईमानदार पत्रकारिता होती तो दर्द सबके लिए उठता। सिर्फ मनीष कश्यप का दर्द उनकी विचारधारा की तरफ फिर देखना चाहिए कि किस विचारधारा की पत्रकारिता कर रहे थे मनीष कश्यप और चित्रा त्रिपाठी उसकी पोषक क्यों है। इससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि चित्रा त्रिपाठी का कंसर्न ऑफ जर्नलिज्म क्या है। क्या मुसलमानों को गंदी गालियां देना पत्रकारिता है? अधिकारियों को गालियां देना पत्रकारिता है? प्राइमरी स्कूल के टीचरों को गरियाना पत्रकारिता है? अगर पत्रकारिता थी मनीष कश्यप की, तो छोटे मोटे लोगों को पकड़कर गाली देने की बजाय एक बार उस सरकार से भी पूछते जिस सरकार में 15 साल से भाजपा साथ रही बीजेपी के, उससे भी जरा एक बार उनके मंत्रियों से पूछाते। कभी अपने जो भाजपाइयों के प्रचार प्रसार में लगे रहते थे, जिस विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे मनीष कश्यप, उस पर भी सवाल उठा लेते। लेकिन मनीष कश्यप की पूरी पत्रकारिता देखें तो चंद पंक्तियों में, चंद शब्दों में, सूत्रों में कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति सांप्रदायिक, जातिवादी, मतांध और विवेकहीन पत्रकारिता करता था, जिसमें गुंडागर्दी की भाषा थी, लंपट रवैया था, लफुआ एटीट्यूड था और सबसे बड़ा गुंडागर्दी का एलिमेंट था। पत्रकारिता का काम गुंडई करना नहीं होता है। हम सब पत्रकार हैं, हम सब तथ्य लेकर आते हैं, कहानियां कहते हैं, स्टोरीज दिखाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि तथ्यों को जाना जाए और कहा जाए। लेकिन अपने क्लिक और हिट के चक्कर में मनीष कश्यप ने पत्रकारिता का बेड़ा गर्क कर दिया
और बिहार में पत्रकारिता का एक ऐसा मॉडल विकसित कर दिया जिसमें लंपटई गुंडागर्दी हो, और उसकी समर्थक हैं चित्रा त्रिपाठी, और उनको दर्द उठा है। उन्हीं को नहीं बल्कि उनके एक चैनल के और भागीदार को भी दर्द उठा है। जाहिर तौर पर एनएसए गलत है, किसी पत्रकार पर नहीं लगना चाहिए अगर वो पत्रकारिता कर रहा। सरकारें इन दिनों में लगातार पत्रकार और पत्रकारिता दोनों पर अंकुश लगाए हुए हैं। यहां तक कि उन्हीं के अपने जिस चैनल में वह काम करती हैं उनके यहां भी पर्याप्त अंकुश है, अन्यथा वह सरकार से पूछती कि ईडी और सीबीआई के 95% छापे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही क्यों पड़ रहे हैं। वह पूछती कि किरण पटेल का आरएसएस के अधिकारी से क्या रिश्ता है। वह पूछती कि किरण पटेल जो कि ठग है वह अमित शाह के दस्तखत से कैसे मौज काट रहा था। यह सवाल बड़े नहीं बने। उतना ही नहीं, वह मीडिया वन चैनल को लेकर चिंता जाहिर करती एक बार कि साहब मीडिया वन चैनल जिसने कि नेशनल रजिस्टर का विरोध किया, जिसने कि कहा कि यह नागरिकता कानून ठीक नहीं है, जिसने कि मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया, जिसने कि दिल्ली दंगे में पुलिस और आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाया, उस पर एनएसए लगाए जाने के बाद पर कभी चित्रा त्रिपाठी या इनके उनके जैसे जितने भी इनके सागी संगी हैं चैनल में बैठे हुए एंकर आए कभी सवाल उठाते हैं। इससे बहुत साफ है कि सवालों के जो कंसर्न हैं वह विचारधारा से हैं, और जब पत्रकार विचारधारा के इतने नीचे लेट जाए कि उसके खड़े होने और लेटने में फर्क न नजर आए तो जाहिर तौर पर वह पत्रकार नहीं हो जाता है, पार्टी प्रवक्ता हो जाता है। और एक पार्टी प्रवक्ता मनीष कश्यप बन गया था और उसकी सपोर्ट में आज चित्रा त्रिपाठी खड़ी होकर बहुत साफ तौर पर बता चुकी हैं आपको कि वह किस विचार और विचारधारा की समर्थक है। इसलिए सवाल पत्रकार का यहां नहीं, एनएसए का, यहां सवाल हमारे पत्रकार का है। हमारे वाले पत्रकार पर एनएसए कैसे लगा जबकि हम इतनी चरण वंदना कर रहे हैं। तो सवाल सिर्फ ये है, अन्यथा इस देश में रोज पत्रकार पीटे जा रहे हैं, रोज लतियाए जा रहे हैं, रोज पार्टियों सरकारों के द्वारा उनकी जुबानें बंद की जा रही हैं, पत्रकारिता की फिक्सिंग हो गई है। अगर इसकी चिंता होती तो चित्रा त्रिपाठी के साथ हम लोग भी खड़े होते, लेकिन असल में उनकी चिंता विचारधारा की है कि आरएसएस के पत्रकार पर एनएसए लग गया, वह भी मोदी की सरकार में। हाय राम, ये कैसे। जनज्वार, जनता की मीडिया।